फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पीवर टेबल्स और चार्ट के बारे में। कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में पीवर टेबल्स और चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसका हम यूज किस तरह से एक्सेल में करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में फ्रेंड्स पिवट टेबल्स और चार्ट्स एक ऐसे दो पैरामीटर्स हैं जिनके बगैर जो है आप कोई भी रिपोर्ट या कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स। तो इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि पिवट टेबल्स का एक्सेल में क्यों किया जाता है यूज, और चार्ट्स का क्यों। पिवट टेबल क्या करता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डेटाबेस है मेरे पास। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट नेम है आप और कस्टमर नेम है और क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक की इन सभी की यहाँ पर हमारे पास सेल है। तो पिवट टेबल का एक्सेल में यूज इसलिए होता है कि कोई भी डेटा जब आपके पास लार्ज में होता है या जितने भी बल्क में होता है तो पिवट टेबल्स क्या करता है, उसको समराइज करके हमें उसका रिजल्ट निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम है जैसे एलाइस मटन है, तो ये कई बार इसमें रिपीटेड हो रहा है। सिमिलरली इस तरह से बॉस्टन क्रॉब मीट है या कई सारे प्रोडक्ट हैं जो इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पिवट टेबल क्या करता है, एक तो जब आप पिवट टेबल यूज करते हैं तो उसमें क्या करता है कि वो डुप्लीकेसी को रिमूव करके उसका हमें यूनिक रिकॉर्ड निकाल के देता है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। दूसरा मैंने बताया कि जैसे कि ये क्या करता है कि हमें समराइज करके उसका एक रिजल्ट निकाल के देता है। अब चार्ट किस लिए यूज होता है, चार्ट क्या होता है, पिवट टेबल क्या करता है कि आपने एक डेटा के बेस पर टेबल बना दिया, समराइज करके बना दिया, लेकिन जब उसको आपको प्रेजेंट करना है तो वहाँ पर आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए एक्सेल में चार्ट का यूज होता है, जिससे आप जो है कोई भी चीज़ को पीपीटी या जहाँ पर भी आपको उसको प्रेजेंट करना है उसको आप यूज़ करके वहाँ पर उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया इन दोनों की चीज़ों के बारे में। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पिवट टेबल्स की। तो पिवट टेबल्स के लिए आपको पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से भी आपको पिवट टेबल को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्रोडक्ट से लेके क्वार्टर 4 तक का पूरा डेटा मैंने यहाँ पर वन टाइम में सेलेक्ट कर लिया है। तो इसी तरह आपको भी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आना है। तो इंसर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिवट टेबल्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे दो चीज़ पूछेगा, फ्रॉम टेबल रेंज या फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। फ्रॉम टेबल रेंज मीन्स क्या है कि जो आपके पास डेटा है क्या उसमें से आपको टेबल की कोई रेंज के थ्रू इसको आपको क्रिएट करना है, या फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स यानी कि आपको किसी अदर वेबसाइट से या कहाँ से। तो यहाँ पर जैसे कि हम अभी सीट के हिसाब से यहाँ पर समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को चूज करेंगे, फ्रॉम डेटा या रेंज। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर सीट का नाम आ गया है सोर्स डेटा, और उसकी रेंज भी यहाँ पर आपको दिख रही है B5 से लेके G, जहाँ तक भी ये एंड है इसका 382 करके कुछ तरह से रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये है क्या है, पूरा यहाँ पर जो रेंज हमने की है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो रखी है। अब यहाँ पर ये हो गया पहला पार्ट। दूसरी पार्ट की हम बात कर रहे हैं कि न्यू वर्कशीट। अब ये पूछ रहा है कि आपको जो पिवट टेबल है क्या वो नए वर्कशीट में उसको क्रिएट करना है, या जिस सीट पर अभी आप एक्टिव हैं उस पर आपको करना है। अगर आपको न्यू वर्कशीट पर करना है तो यहाँ पर आप न्यू वर्कशीट करेंगे, या आप इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो कि आप जिस सीट में अभी आप एक्टिव हैं। तो यहाँ पर हम न्यू वर्कशीट ले लेते हैं, देन ओके। तो ओके जब आप करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पिवट टेबल्स के जितने हमारे फील्ड इस डेटा के अंदर थे, अगर आप देखें प्रोडक्ट, कस्टमर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो जितने फील्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं सिमिलर ही उतने ही फील्ड आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो ये एक लिस्ट यहाँ पर हमारे पास आ गई है बनके। प्रोडक्ट है, कस्टमर है और कस्टमर की क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक के यहाँ पर सारे फील्ड हमारे पास आ गए हैं।
तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब हम क्या है, पिवट टेबल्स वाले फील्ड में यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ से हम सीखेंगे पिवट टेबल कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो पहले आपको इसको क्लिक करना है। तो देखिए क्लिक करते ही क्या होता है, क्लिक जैसे आप करते हैं तो ये जो डेटा है प्रोडक्ट का वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर रो में चले जाता है। रो मीन्स ये जो आप रो देख रहे हैं इस तरह से, ये सारा क्या है डेटा हमारे पास इस तरह से रो में आ जाता है। अब जैसे हमें प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर सपोज करो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि जो प्रोडक्ट है जितने भी नेम है प्रोडक्ट के, वो यहाँ पर देखिए सारे हमारे पास यूनिक आ गए हैं। यानी कि लाइस मटन है उसकी यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे। अब इस वाले में डेटा में आप देख रहे हो तो यहाँ पर इसके क्या है, यूनिक रिकॉर्ड हमारे पास आ गए हैं। तो ये तो आप मैंने को पहले बताया था कि इसका एडवांटेज ये होता है एक। दूसरा, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। अब मुझे यहाँ पर क्वार्टर वन की सेल चाहिए, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक ही क्या है, वैल्यू में यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसका कितना प्लस पॉइंट है पिवट टेबल का, ये ऑटोमेटिक ही जो है, आपने इसको सिलेक्ट किया नहीं, ये आपको उसके हिसाब से इसका रिजल्ट इसने निकाल के दे दिया। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने प्रोडक्ट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रो वाला इसमें चले गया। और क्वार्टरली पे जैसे कि, क्योंकि क्वार्टरली क्या है, न्यूमेरिक नंबर है, तो न्यूमेरिक वाली जितनी भी आपके पास वैल्यू होंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ वैल्यूज में आपको रखना है। तो यहाँ क्वार्टर वन की हमारे पास सेल आ गई। इसी तरह अगर क्वार्टर टू की चाहिए तो देखिए नेक्स्ट पे क्वार्टर टू की आ गई है, क्वार्टर थ्री की, क्वार्टर थ्री का आ गया, इसका यहाँ पर हमारे पास सम आ गया। तो एक इस तरह से यहाँ पिवट टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब दूसरा, यहाँ पर जैसे सम हो रखा है तो आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से यहाँ पर आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। जैसे भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सम दिख रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। काउंट मीन्स क्या है कि इसका टोटल काउंट हमें निकाल के दे देता है। फॉर एग्जांपल मैंने ओके किया तो देखिए इसके टोटल यहाँ पर क्वार्टर का वन का जो है टोटल काउंट आ गया। यानी कि जो एलाइस मटन है उसके यहाँ 13 इंट्रीज हैं, जिसके हिसाब से हमें टोटल इसका यहाँ पर इसने काउंट बताया। तो आप यहाँ पर आके इसको चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में। तो सम है तो सम ले सकते हैं, या काउंट या एवरेज आपको निकालना है तो यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपको चॉइसेस है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं सम ही रख रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्वार्टर वन से लेके क्वार्टर फोर तक की इन सभी प्रोडक्ट की हमारे पास सेल निकल के आ गई है। अब ये मैंने आपको बताया पहला पिवट टेबल। इसी तरह अब आप चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है इसको अगर आपको कॉलम में रखना है, कॉलम इन द सेंस इस तरह से डेटा आ जाएगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो रोज था इसको मैंने ड्रैग करके मैं इसको ला रहा हूँ कॉलम में। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर पिवट टेबल जब भी आपको कोई डेटा बना के देता है वो क्या होता है कि एक सजेस्टेड होता है पिवट टेबल के तरफ से कि आप इसको अगर ऐसा रखेंगे तो आपका डेटा जो है लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा। तो ये पिवट टेबल का है जिसमें आपको जिस तरह से जो भी चीज़ रखनी है, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई पिवट टेबल बनाएं तो उसमें जब सामने वाले को कोई चीज़ प्रेजेंट करें तो उसको वो चीज़ समझ में आए कि आपने एक्चुअल में क्या डेटा उसको प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट नेम हो गया हमारे पास, क्वार्टर हो गया, इनका क्वार्टर वन से लेके फोर तक की हमारे पास सेल हो गई है। तो एक तो पिवट टेबल आप इस तरह से बना सकते हैं। अब एक ही पिवट टेबल से आप कई पिवट टेबल यहाँ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर, मैंने अभी यहाँ पर क्वार्टर वन प्रोडक्ट नेम लिया और यहाँ पर उसकी क्वार्टर वन की यहाँ पर मैंने सेल ले लिया। अब मुझे अगर नया पिवट टेबल बनाना है तो मुझे इसको बार बार फिर से डेटा सेलेक्ट नहीं करना है। सिंपल मुझे इसको कॉपी कर लेना है इसी पिवट को, देन इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर बस मुझे खाली क्वार्टर टू का अगर चाहिए सेल तो यहाँ क्वार्टर टू करूँगा तो यहाँ क्वार्टर टू की सेल आ जाएगी। इसी तरह अगर मुझे क्वार्टर थ्री की सेल चाहिए तो मैं सिंपली फिर यहाँ पर क्वार्टर थ्री का डेटा सेलेक्ट करूँगा तो क्वार्टर थ्री की आ जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आप एक ही पिवट टेबल से यहाँ पर मल्टीपल पिवट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बार बार सेम डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो पिवट टेबल का ये मैंने आपको बताया, इसको आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पर इसको, जब आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करते ही देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। शॉर्ट में आपको A to Z करना है
तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डेटा आपका, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे जो हमारे पास नेम है वो सारे अल्फ़ाबेटिकल A to Z हो गए। अब इसी को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है फिर से, तो आप इसको फिर से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको Z to AB इसको आप करेंगे तो देखिए जो जो Z वाली यानी कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है सारा, देखिए प्रोडक्ट नेम इस तरह से यहाँ पर आ गया है। फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर भी कर सकते हैं आप, टॉप 10 या इस तरह से जो भी आपको यहाँ पर चाहिए। फिर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड सेटिंग के अंदर भी जाके आप बहुत चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें से ऑटोमेटिक जो चीज़ है बाय टाइप वो जैसे मैंने बताया आपको फील्ड वैल्यू में, वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी है, वैल्यू के केस में भी आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू रखनी है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी है तो यहाँ पर लार्जेस्ट करेंगे तो सबसे टॉप की जो वैल्यू है वो सब टॉप में आ जाएगी। फिर सारा आप देखेंगे सारे हमारे पास यहाँ पर इस तरह से वैल्यू आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर वन बाय वन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम काउंट काउंट आपको देना है तो उसके हिसाब से ये आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं या आप उसको पिवट टेबल की सेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर आप जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एवरेज भी निकाल सकते हैं इसका आप, ये एवरेज इस तरह से निकल के आ जाएगी। एवरेज या जो भी इसमें आपको नीड है अपने हिसाब से आप उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ग्रांड टोटल का परसेंटेज अगर आपको निकालना है किसी भी डेटा का तो आप इस तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब ये जो परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है फ्रेंड्स वो इस वाले इस पर हो रही है, 100 के बेस पर ये टोटल परसेंटेज आपको यहाँ पर टॉप में दिख रहा है। तो जब भी ये परसेंटेज आपको दिखती है दैट मीन्स ये ग्रांड टोटल के बेस पर आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ग्रांड टोटल है कॉलम के टोटल के हिसाब से भी ले सकते हैं, रो के टोटल के हिसाब से। तो यहाँ पर आप परसेंटेज में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी आप इसको इस तरह से भी यहाँ पर हाईलाइट दिखा सकते हैं डेटा को। तो ये मैंने आपको बताया पिवट टेबल का क्या क्या इसमें यूज आप कर सकते हैं। और प्लस इसके अलावा क्या है कि इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, इसमें आप स्लैशर भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में आके यहाँ पर देखिए आप स्लैशर को भी ऐड कर सकते हैं, बट स्लैशर यहाँ पर क्या है हमारा, जब इसको आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप इसको इसको मैं बताऊंगा। अगर इसमें ये देखिए यहाँ पर जब आप स्लैशर करते हैं तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब प्रोडक्ट के हिसाब से करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया तो देखिए अभी यहाँ पर हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इसमें से। तो अभी क्या है कि एक ही पिवट टेबल मैंने इसको अप्लाई किया है। अब लेट्स से इसको हम कनेक्ट करते हैं सभी पिवट टेबल से, तो देखिएगा इसका मैजिक आप। तो अभी देखिए जितने मैंने यहाँ पिवट टेबल क्रिएट कर रखे हैं, पिवट टेबल 1 2 3 4, तो ये सारे आपको यहाँ से दिख रहे हैं। तो आपको अगर सभी पे इस स्लैशर को अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप क्या है वन बाय वन इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे टेबल पर वही चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अलाइस मटन की, तो मैंने अलाइस मटन पे क्लिक किया तो ये देखिए सभी पिवट टेबल्स में केवल अलाइस मटन का ही यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया। और उसकी यहाँ पर देखिए अगर आप देखें Q1 मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर अलाइस मटन पे क्लिक किया तो आप देखिए कि इस पूरे टेबल में से जितने मैंने पिवट टेबल बनाए थे 1 से लेके 4 तक, जितने भी मैंने पिवट टेबल बनाए थे, तो इसमें जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो उसके बेस पे ही मुझे पूरा यहाँ पर आउटपुट मिल गया है। इसी तरह अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखिए केवल उसी का ही मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। तो पिवट टेबल्स में अगर आपको इस तरह से स्लैशर के बेस पर अगर आपको किसी चीज़ को देखना है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो उसके लिए आप ये वाला स्लैशर को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो है बार बार हर एक प्रोडक्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही तरह से उसको कमांड देंगे तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बेसिक चीज़ें। और क्या है इसके अंदर, आप इसको आप हटा देंगे तो यहाँ पर आप स्लाइसर है तो स्लाइसर के अंदर आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर और स्लाइसर ऐड होना है तो यहाँ पर आप एक स्लाइसर और ऐड कर सकते हैं।
कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई और स्लैशर आपको यहाँ पे चाहिए तो फिर आप यहाँ पर फिर से आके इंसर्ट में आके एक स्लैशर और ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वार्टर के हिसाब से चाहिए या कस्टमर के नेम के हिसाब से चाहिए, उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको भी अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर इसको सबको कनेक्ट करना पड़ेगा सभी पीवर्ड से, तब जाके ये सब जगह यहाँ पर काम करेगा। तो इस तरह से आप इसको वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं किसी एक पर क्लिक करूँगा तो देखिए उसी के यहाँ पर ऑटोमेटिक सारे डेटा हमारे पास वही आएगा। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे मतलब ये प्रोडक्ट, ये कस्टमर नेम है अराउंड, तो इसने इतने टोटल प्रोडक्ट हम बाय किए तो उसी की यहाँ टोटल सेल हमारे पास आ रही है। इस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पीवट टेबल का मैंने यहाँ पर आपको बताया फ्रेंड्स कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो स्लैशर को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो स्लैशर की ये बेनिफिट है, इससे क्या होता है कि आप किसी एक पीवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि सारे पीवट टेबल पर वो चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें जो है वन टाइम में ही सारा रिजल्ट उसका आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स पीवट टेबल के बारे में कि कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके इस्तेमाल किस तरह से। बेसिक इसका यूज जो होता है कि जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जो डेटा हमारे पास इस फॉर्मेट में होता है उसको ये समराइज़ करके हमें उसका इस तरह से यहाँ आउटपुट निकाल के देता है। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट सेल्स में आप जाके भी अगर आपको कोई वैल्यू का अगर यहाँ पर कुछ उसका अलग साइन, कुछ अलग वैल्यू रखनी है या उसका कोई साइन चेंज करना है, अकाउंटिंग में कोई इस तरह से कोई डॉलर्स कुछ भी अगर आपको करेंसी यहाँ चेंज करनी है तो इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ नीड है। तो नंबर फॉर्मेट में भी आप जब आते हैं राइट क्लिक करके तो यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिख जाते हैं। करेंसी में अगर आपको कोई चीज़ रखनी है इधर जो भी आपको यहाँ पर रखना है तो उसके हिसाब से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो पीवट टेबल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एक्सेल में पीवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पीवट चार्ट की। तो पीवट चार्ट क्या है कि सिमिलर ही है बट थोड़ा इसमें चेंजेस ये हैं। तो पहले तो मैं इसको डेटा को सही कर लेता हूँ ताकि मैं फिर से आपको इसको सही से बता सकूँ। तो जब भी आप कोई भी पीवट चार्ट बनाते हो, वैसे तो पीवट चार्ट क्या है डायरेक्ट भी बन जाता है, बट उसके लिए अगर आप पीवट टेबल के थ्रू अगर इसको क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है जो पीवट चार्ट है वो थोड़ा सही हो जाता है। तो इसको मैं सबको अंडू कर देता हूँ। तो ये डेटा मेरे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अभी क्या है मैं इसको हटा देता हूँ तो ये डेटा मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर आ चुका है। तो ये तो पीवट टेबल का है जो मैंने आपको बताया, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम बात करते हैं पीवट चार्ट की। तो पीवट चार्ट क्या है कि ये भी सिमिलर ही है। फॉर एग्जांपल अब हम क्वार्टर वन का इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसका चार्ट बनाना है तो उसके लिए फिर से मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर इंसर्ट में। तो इंसर्ट में जब आप आते हैं तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर चार्ट के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपको चार्ट सही लगता है वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बार बार चार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। तो चार्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो कोई भी रेंडमली एक मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये वाला चार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये देखिए एक चार्ट यहाँ मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट नेम आ गए। और जो ये आपको दिख रहा है बार ग्राफ, इसका मतलब है ये क्या है, हमें इसका सम का क्वार्टर दिखाएगा। अब ये हो गया एक सिंपल चार्ट हमारे पास बन चुका है। अब कैसे इसको थोड़ा हम एडवांस करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जब अब ये आप बना लेते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस पर साइन करना। तो प्लस में जब साइन करते हैं तो ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखना होता है डेटा लेबल। डेटा लेबल क्या है, जो हमारा यहाँ पर परसेंटेज में है उसे हम बोलते हैं डेटा लेबल्स, यानी कि डेटा को लेबल
हमारा होना ज़रूरी है, बिना उसके हम जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो इस चीज़ को क्या चीज़ बता रहा है। तो ये आपको याद रखना है कैसे इसको हम करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से आप जो है चार्ट का टाइटल भी चेंज कर सकते हो और उसको आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हो। तो जो चीज़ आपको चाहिए, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसको भी आप इस तरह से यहाँ पर हटा सकते हैं। और प्रोडक्ट यहाँ से आप कोई भी फिल्टर करके जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओके इस तरह से यहाँ पर दिखा देगा। तो वही प्रोडक्ट आपको दिखाएगा जिसको आपको यहाँ पर अपने फिल्टर में से सेलेक्ट किया है। तो ये चार्ट इस तरह से यहाँ बन सकता है। बाकी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आप चाहे अपने हिसाब से उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा चार्ट इसलिए सही नहीं लग रहा फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर डेटा हमारे पास बहुत सारा है, तो इसमें क्या है सही से चार्ट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको ये भी याद रखना है एक्सेल में कि जब भी आप कोई भी पीवर टेबल के बेस पर चार्ट बनाएं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो उसका चार्ट है वो कैसे बनेगा और उसमें हम क्या क्या डेटा रखें कि जिससे चार्ट जो है सही है। तो यहाँ पर देखिए डेटाबेस मेरा बहुत सारा है तो इसलिए ये आपको सही से चार्ट लग नहीं रहा होगा। तो इसके लिए आप जो है कोई चार्ट का अदर चार्ट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लाइनिंग के अकॉर्डिंग भी इसको आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से दिख जाएगा। तो चार्ट का सिलेक्शन आपको इसमें रखना है कि आप कौन सा इसमें आपको सही लगता है कि चार्ट होना चाहिए, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये वाला चार्ट भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं और इसके थ्रू आप जो है यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन मल्टीपल डिज़ाइन आप यहाँ पे ले सकते हो। अब इसी चार्ट को मैं एक जगह अलग से कट करके आपको यहाँ दिखाता हूँ और इसको भी हम एक बढ़िया सा चार्ट बना के मैं आपको दिखाऊंगा सभी को कंबाइन करके। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने चार्ट बनाया है और इसमें हम डेटा लेबल ऐड कर देते हैं। अभी ऐड है लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चीज़ें बहुत सारी हैं। तो एक चार्ट ये बन गया हमारा। फॉर एग्जांपल एक टेबल के बेस पर हमने ये बनाया, दूसरा हम चार्ट एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला चार्ट ले लेते हैं। तो इसको भी मैं कट करके इसको भी हम यहीं पे ले आते हैं। और इसमें भी क्या है हम यहाँ पर डेटा लेबल ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें डेटा टेबल भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें और यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको और भी डिज़ाइन इसमें मिल जाते हैं। जो भी आपको इसमें सही लगता है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो दो हमने यहाँ पर चार्ट बना दिए हैं। इसको मैं थोड़ा साइज इसका छोटा कर दूँ कि मैं यहाँ पर दो तीन चार्ट और लाऊंगा। फिर इसके बाद आपको इसमें स्लाइसर भी ऐड करना बताऊंगा कि कैसे आप स्लाइसर को और एडवांस बना सकते हो। तो दो चार्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पर ले चुका हूँ। अभी हम यहाँ पर दो तीन चार्ट और रख लेते हैं। तो छठ हमारा थर्ड चार्ट हो जाएगा। तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से हम इंसर्ट में आएंगे। तो अभी हम यहाँ पर ये वाला चार्ट ले लेते हैं। इसको भी मैं यहाँ पर कट करके यहाँ पर रख लेते हैं इसको। और इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। तो ये हमारा थर्ड चार्ट आ गया, ये क्वार्टर थ्री का आ गया। और यहाँ पर हम एक चार्ट और ले लेते हैं। टोटल हमारे पास फोर्थ क्वार्टर का हमने बना रखा है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पर टोटल इनके चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से भी हम कोई ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम ये वाला चार्ट भी प्रेफर कर सकते हैं। तो इसको भी मैं कट करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो पहले वाले पेज में ये जो पेज था हमारा, इसमें हमने पिवट टेबल के बारे में सीखा। और जो ये वाला है ये अब हम सीख रहे हैं चार्ट, यानी फाइनल वाला हमारा स्टेप है। तो अभी हमने क्या किया, पहले हमने स्टार्टिंग में डेटा के बेस पर हमने बनाया पिवट टेबल। टोटल हमने क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, इन सभी का हमने यहाँ पर पिवट टेबल बनाया।
और यहाँ भी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर स्लाइसर को ऐड करके और कहीं से भी हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगी, ये मैंने आपको बताया। अब सिमिलरली हम सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे चार्ट के अंदर भी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका टाइटल ऐड कर देते हैं। तो ये है Q1 और इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं Q2। तो यहाँ पर आपको हम टाइटल इसे दे रहे हैं ताकि हमें इससे पता चले कि कौन सा चार्ट कौन से क्वार्टर का है, थर्ड एंड फोर्थ। तो अभी मैंने ये बनाया प्रोडक्ट के हिसाब से, आप चाहें तो इसको कस्टमर के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो ये हमारे सारे बन गए हैं चार्ट। अब इसको हम थोड़ा सही से इसको हम सेट कर लेते हैं। ये बन गया हमारा और इसको भी हम सही से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अब ये आपको जैसे आप चार्ट बन जाते हैं आपके, तो आपको ये भी याद रखना कि जब भी हम ये बनाते हैं चार्ट इस तरह से, तो हमें क्या है इसमें से ग्राइड लाइन्स को यहाँ से हटा देना होता है। इससे क्या होता है सारी यहाँ पे देखिए ग्राइड लाइन हट गई, तो अभी देखिए थोड़ा ये अच्छा लग रहा है। तो अब इसको थोड़ा हम फाइनल टच देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब चाहें तो इसको आप अपने हिसाब से आप बड़ा भी कर सकते हैं, जो भी आपको इसका साइज रखना है। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे दिखा दिया है। अब इसको भी हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो चार्ट का सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं फ्रेंड। जस्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप बिगनिंग से लेकर एडवांस तक पिवट टेबल और पिवट चार्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा बन गया है। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे स्लाइसर को। अब स्लाइसर कैसे ऐड होगा, तो आपको किसी भी पिवट चार्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको इंसर्ट में आना है, तो यहाँ पर स्लाइसर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। तो यहाँ पर जब आप इंसर्ट स्लाइसर पर जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमारे इस डेटा के अंदर सोर्स डेटा के अंदर हमारी जितनी चीज़ें थी, प्रोडक्ट, कस्टमर और Q1 से लेकर Q4 तक की जितनी भी हमारे पास सेल थी, वो सभी का यहाँ पर ही पूछ रहा है कि आपको किसके हिसाब से स्लाइसर को ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। ओके, तो मैंने किया तो ये स्लाइसर हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब आप स्लाइसर को कहाँ रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ। अब हम स्लाइसर को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, या आप इसको स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्लाइसर बन चुका है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, अभी इसी Q1 पर ही काम करेगा क्योंकि मैंने इसको अभी सभी से कनेक्ट नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो स्लाइसर ऐड हो गया हमारा। तो इसके बाद हमारा क्या है कि हमें इसको अब सभी पीवट चार्ट से इसको हमें कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको इसको राइट क्लिक कर लेना है। तो राइट क्लिक जब आप करेंगे तो देखिए रिपोर्ट कनेक्शन वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर जितने भी हमने पिवट टेबल क्रिएट किए हैं आपको सबको उसको वन बाय वन सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्लाइसर है ये सभी से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जितने भी हमने जो भी पिवट टेबल बनाए हैं उस सभी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और तो अभी क्या होगा, अब ये स्लाइसर क्या है सभी से ये ऐड हो गया। अब मैं जूम थोड़ा इन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे चार्ट है जो हमने बनाए हैं टोटल। तो ये हो गया हमारा स्लाइसर। अब आप चाहें तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये बन गया। अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए सभी में ही आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट था फ्लो मिक्स। तो देखिए फ्लो मिक्स की Q1, Q2, Q3 एंड Q4 जो भी उसका टोटल है वो यहाँ पर आ गया। अब नहीं होगा कहीं पे डेटा तो यहाँ पर नहीं आया होगा, बट अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वही चीज़ें यहाँ उसके हिसाब से आ रही है।
तो जिस चीज़ की जिसमें सेल होगी, जैसे ये वाला प्रोडक्ट था तो इसकी जो सेल है वो Q2 में है हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया। जैसे Q1, Q3 और Q4 में इसकी कोई सेल नहीं है। क्लियर करता हूँ इसको फिर से। फॉर एग्जांपल एलाइस मटन की बात कर लेते हैं। एलाइस मटन का अगर हम देखें तो यहाँ पर Q2 में इसकी सेल है, बट Q1, Q3, Q4 में कोई सेल नहीं है। इसी तरह हम कॉफ़ी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए कॉफ़ी वाला जो डेटा है Q2 में इसकी सेल है, बट Q3 में कोई नहीं है। तो यहाँ पर डेटा लेवल ऐड नहीं है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, शायद ये रह गया है। तो डेटा लेवल हमको चेक कर लेना है कि डेटा लेवल में हमारे पास होना चाहिए। तो डेटा लेवल देखिए इसका यहाँ पर है क्योंकि परसेंटेज में है। तो एक बार आपको ये भी चेक कर लेना है कि सभी में हमारा डेटा लेवल आया है। डेटा लेवल मीन्स जो वैल्यू है, वैल्यू कौन सी, ये वाली, ये सभी वैल्यू जो है आपके सारे चार्ट में आनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास डेटा। अब यहाँ पर इसको हम आप क्लियर करें, फिर से इसको एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इस वाले प्रोडक्ट की, तो मैंने क्लिक किया तो देखिए इसका ये यहाँ पर वैल्यू आ गई है, डेटा इसका ये आया, इसका ये आया। तो ये परसेंटेज में है, तो ये इस तरह से यहाँ पर सबकी वैल्यू आपको इस तरह से यहाँ पर दिख रही है। तो यानी कि जिसमें जिसमें मैं मूव कर रहा हूँ तो देखिए वही प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर सामने आ रहा है। तो उसके अलावा हमारे पास और भी कोई डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा। अब क्योंकि ये पेज छोटा है तो इसलिए ज़्यादा आपको ज़्यादा जूम नहीं दिख रहा होगा। मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊँ इस तरह से तो आपको अब दिखेगा। तो देखिए ये देखिए प्रोडक्ट है, ये देखिए Q1 में इसका इस तरह से आया और Q3 में यहाँ पर इस तरह से आया। तो प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट किया है उसका ही यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखेगा। हम जिसकी बात कर रहे हैं वही प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर सेल दिख रहा है। देखिए यही प्रोडक्ट है एनाइस सिरप, तो इसका ही हमें यहाँ पर सेल दिख रहा है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि किस तरह से आप एक्सेल में पिवट टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसका क्या पर्पज होता है, किस लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया पहले कि एक्सेल में पिवट टेबल्स का हम यूज तब करते हैं जब कोई डेटा हमारे पास लार्ज सेट में होता है, उसको अगर हमें समराइज करना है तो उसके लिए हम एक्सेल में पिवट टेबल्स को यूज करते हैं। और पिवट टेबल्स के बाद क्या है, उसको जब हम बाद में जब हम प्रेजेंट करना होता है कि पीपीटी या डैशबोर्ड में जब उसको कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम फिर यहाँ पर एक्सेल में पिवट चार्ट का यूज़ करते हैं। तो पिवट चार्ट के थ्रू क्या है कि वो चीज़ आपको थोड़ा और प्रेजेंटेबल लगती है, तो इसलिए हम एक्सेल में पिवट चार्ट का यूज करते हैं। तो पिवट चार्ट के अंदर भी जैसे मैंने आपको रैंडमली मैंने 2-3 चार्ट आपको बताया, जैसे बार चार्ट बताया आपको मैंने, एरिया चार्ट के बताया और ये पाई चार्ट इसके थ्रू बताया। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ट हैं, लाइक 2D कॉलम में बनाना है, 3D कॉलम में बनाना है, 2D बार में बनाना है आपको। तो यहाँ पर बहुत सारे चॉइसेस हैं जो भी आपको इसमें सही लगता है। इसी तरह आप 2D लाइन के थ्रू भी आप यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं। और इसके बाकी पाई चार्ट मैंने आपको बता दिया है, इसमें भी 2D पाई है, 3D पाई है। तो यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे चार्ट हैं, जो भी आपको सही लगता है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो चार्ट का सिलेक्शन आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से डेटा आपके पास किस तरह से है, उसको आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं और सिमिलरली यहाँ पे आप ट्री मैप भी दिखा सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हिस्टोग्राम के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो चार्ट के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर। कुछ ऐसे चार्ट होंगे जो आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो यूज होते हैं चार्ट, वो बार चार्ट हम यूज करते हैं, कॉलम चार्ट या 2D 3D पाई चार्ट, यही ज़्यादा हम एक्सेल में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है हर वो टॉपिक को कवर करने की, हर वो चीज़ की, और आपको शुरू से लेकर अंत तक मैंने हर वो कोशिश की जिससे आपको समझ में आए कि कैसे आप एक्सेल में पिवट टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप कैसे आप पिवट चार्ट को क्रिएट करके उसको स्लाइसर के थ्रू कैसे इसको आप प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।